नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मात्रक और मापन के 11वें लेक्चर में, जिसमें हम जो कल के लेक्चर में बच गया था पार्ट एक, तो एमकेएस पद्धति हमें पढ़नी है। मात्रकों की प्रणाली अपन पढ़ रहे थे बेसिकली। तो पहले जो प्रकार था मात्रक प्रणाली का वो था परंपरागत मात्रक प्रणाली है। उसमें अपन ने सीजीएस पढ़ ली थी, एफपीएस पढ़ ली थी, एमकेएस अपना बचा हुआ है और उसके बाद एसआई प्रणाली हमें पढ़नी है। तो हेडिंग डालोगे आप एमकेएस प्रणाली। लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में कुछ था जो मुझे समझाना था आपको। तो पीछे आओगे आप, आपने जो लिखा था यहाँ पर ये मुझे समझाना था एक बार। यहाँ पर ये फुट और फिट कोई अलग अलग मात्रक नहीं है। बेसिकली यहाँ पर फुट जो है वो ये एक वचन है सिंगुलर, और फिट ये प्लूरल है बहुवचन। ये बहुवचन। जैसे एक की बात करूँ तो ये तो एक फुट लिखा जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो फिर 2 फुट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अपन 2 फिट लिखेंगे, 3 फिट लिखेंगे। 3 फिट होता है, फुट नहीं। वैसे फुट लिखो तो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पर आप फिट लिख लेना। और उसके बाद यही है, एक होगा तो फुट होगा, 2 होंगे तो फिर फिट हो जाएगा, 3 फिट हो जाएगा, 5 फिट, 10 फिट। तो एक से ज़्यादा होने पर अपन फिट शब्द लिखते हैं, और एक होता है तो फिर फुट लिखते हैं अपन। तो ये तो वचन का था कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी फुट ही लिख लेना, 3 फुट चलता है इतना। वैसे ये दोनों अलग अलग मात्रक नहीं है, इतना समझाना था मुझे। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए एमकेएस प्रणाली। जो तीसरा प्रकार था एमकेएस प्रणाली। मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। यहाँ पर एम भी आप बड़ा ही लिख लो, मीटर। तो इसमें भी आपको वही लिखना है, ये भी एक मीट्रिक प्रणाली है, और मात्रक परिवर्तन जो है वो दशमलव प्रणाली पर आधारित है, या दशमलव पद्धति पर आधारित है। ये भी एक मेट्रिक सिस्टम, ये भी एक मेट्रिक सिस्टम ही है। और इसमें भी मात्रक परिवर्तन दशमलव प्रणाली यानी कि 10 की घातों पर आधारित है। और इसमें आपको लिख लेना है फिर जो भी मूल भौतिक राशियां चुनी गई हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ऊपर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें निम्न भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों के रूप में चुना गया, जो कि हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। और इनके जो मूल मात्रक चुने गए वो क्या है? वो है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसका सिंबल एम, इसका किलोग्राम, और ये एस, केजी और एस। बस यही लिखना था इसमें तो। और अब अपन आ जाते हैं आपको याद हो तो ए और बी करके मैंने लिखवाया था।
थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम पड़ेगी। ठीक है, इतनी जगह। इसमें हमें बी पॉइंट करके लिखना है आधुनिक एसआई मात्रक प्रणाली। आधुनिक एसआई मात्रक प्रणाली। तो इसमें आपको पता है अब तक तो अपन ने क्या देखा, तीन भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों के रूप में चुना गया था और उनके लिए जो भी मात्रक चुने गए थे उन मात्रकों के आधार पर अपन ने तीन नाम पढ़े मात्रक प्रणालियों के। परंपरागत मात्रक प्रणालियों में पहला एफवीएस, दूसरा सीजीएस और तीसरा एमकेएस। अब समझो इस बात को, यहाँ पर 7 मूल भौतिक राशियां क्यों चुनी गई। जो तीन मात्रक प्रणाली अपन ने अब तक पढ़ी हैं, वो जिस समय दी गई थी उस समय तक भौतिकी का विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। हमारे सामने बहुत ज़्यादा भौतिक राशियां नहीं थी। जो भौतिक राशियां हमारे सामने थी उनके लिए मात्रक अपन उन्हीं तीन मात्रक प्रणालियों से बना सकते थे। हमने केवल तीन भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों के रूप में चुना और उन्हीं से जो भी भौतिक राशियां हमारे सामने थी उनके लिए मात्रक अपन बना सकते थे। लेकिन अब समय के साथ भौतिकी में बहुत सी खोजें हुई और हमारे सामने और भी कई प्रकार की भौतिक राशियां सामने आई। अब उनके लिए यदि हमें मात्रक बनाने हैं तो तीन भौतिक राशियों को ही मूल भौतिक राशियों के रूप में चुनना और उन्हीं से उनके लिए मात्रक बना लेना ये कठिन था, नहीं हो सकता था। तो हमें और भी भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियां बनाना पड़ा। और ये आपने जाना ही है कि 7 राशियों को मूल भौतिक राशियों के रूप में चुना गया। तो इसमें हमें यही लिखना है कि 7 राशियों को मूल भौतिक राशियों के रूप में इसमें चुना गया था और वो कौन कौन सी थी, उनके नाम और उनके जो भी सिंबल हैं वो हमें लिखने हैं मात्रकों के। तो इसमें हमें लिखना है समय के साथ भौतिकी में कई और भौतिक राशियां खोजी गई। अब केवल पहले की तरह तीन मूल भौतिक राशियों से काम नहीं चल सकता था। अतः इनकी संख्या एसआई पद्धति में बढ़ाकर के 7 कर दी गई। और कौन कौन सी थी वो 7? या एसआई पद्धति के कोष्टक में आपको इसका जो पूरा नाम है वो भी लिख लेना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
और अब अपन लिख लेते हैं वो कौन कौन सी 7 मूल भौतिक राशियां थी, कर दी गई, जो कि निम्न है। यहाँ पर आपको लिखना है मूल भौतिक राशि, और यहाँ पर आपको लिखना है मूल एसआई मात्रक। ये मैंने लिखवाया आपको एक दो लेक्चर पहले, उसे ही एज इट इज लिखना है। लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, समय। अब तक तो इन 3 भौतिक राशियों से काम चल रहा था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब 4 और जोड़ दी गई, जो कि है विद्युत धारा, क्योंकि इलेक्ट्रिक। 4 और जोड़ दी गई क्योंकि कई और खोजी हुई भौतिकी में और हमें और भौतिक राशियों की ज़रूरत पड़ी उन्हें खोजों की व्याख्या करने के लिए, उनको समझने के लिए। तो उनकी ज़रूरत को देखते हुए हमें और भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियाँ बनाना पड़ा। एक है तापमान, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एज इट इज आपको लिखना है, पूरे नोट्स में आपको बनवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है बल्कि उससे ज़्यादा ही। और लास्ट है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनके मात्रक लिख लेते हैं। लंबाई का मात्रक चलो सीधे ही लिख लेते हैं, यहाँ पर मीटर, और इसका प्रतीक एम। ये आपको इसकी सिद्ध में ही लिखना है एकदम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, केजी, और समय का मात्रक सेकंड। आप देखोगे तो एम के एस पद्धति भी यही थी, मीटर का मात्रक एम लिया गया था, किलोग्राम का सॉरी लंबाई का मात्रक मीटर चुना गया था, द्रव्यमान का मात्रक केजी और समय का मात्रक सेकंड। एसआई पद्धति में भी वही है, तीनों तो यही है, लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक तो वही चुने गए हैं, वही रखे गए हैं। केवल अंतर इतना है कि 4 भौतिक राशियों को और मूल भौतिक राशियों में जोड़ दिया गया, और उनके जो भी मात्रक हैं, जो भी दिए गए, वो तो हैं ही। फिर विद्युत धारा का एम्पियर, तो ये एमकेएस पद्धति का ही विस्तार है अगर अपन देखें तो। तापमान का केल्विन। अगर भविष्य में हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ और भौतिक राशियां खोजी जाए, या फिर कुछ घटनाएं ऐसी हो जिनको समझाने के लिए हमें अलग से कुछ भौतिक राशियों की ज़रूरत पड़े, और उनके मात्रक इन 7 मूल भौतिक राशियों की मदद से नहीं अपन निकाल पाए, तो हो सकता है किन्हीं और भौतिक राशियों को भी अपन हमें मूल भौतिक राशियां बनाना पड़े। तो ये फिक्स नहीं है कि 7 ही संख्या होगी मूल भौतिक राशियों की, नहीं। हमने पहले देखा 3 से काम चल रहा था, बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो इनकी संख्या बढ़ा करके 7 कर दी गई। अब और हमें यदि भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो 7 से बढ़ा करके 8, 9, 10, इस तरह से होता है।
केल्विन यानी के। पदार्थ की मात्रा, इसके लिए मोल मात्रक चुना गया, मोल। और ज्योति तीव्रता, इसके लिए कैंडेला, CD। तो ये अपनी मात्रक प्रणालियां हो चुकी हैं और आज का लेक्चर भी अपन यहीं तक रखेंगे। हमें कोण करके एक टॉपिक और पढ़ना है, उसके बारे में अपन अगले लेक्चर में देखते हैं क्या है। तो आज का लेक्चर यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।